केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में उचित बदलाव कर इस तरह के विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है। बदलावों में वक्फ की कमेटी में उचित लोगों को जगह देकर वक्फ की संपत्तियों को उचित तरीके से देखभाल करना और इसका लाभ आम मुसलमानों तक पहुंचाना शामिल है। इसी को लेकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सोमवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम संगठन मिल्लते इस्लामिया के तमाम सदस्यों ने भी इसमें प्रदर्शन हिस्सा लिया। तो वहीं बीजेपी लीडर शाजिया इल्मी ने हमारी संवाददाता आरती राय से वक्फ बोर्ड के ऊपर बात करते हुए विरोध को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए ये रिपोर्ट। वक्त संशोधन बिल नहीं है बल्कि वक्त तबाही बिल है, वक्त बर्बादी बिल है और इसलिए हम कह देते हैं कि वक्त बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है, वक्त बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसको सिर्फ मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि साहब कागज लेके आइए। हर वक्त अरे 500 साल पुरानी मस्जिद कौन कागज लेके आएगा? केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद के कागज मिल जाएगा, कागज लेके आइए। तो सवाल ये सिर्फ हमसे क्यों मांगा जा रहा है? आप मंदिरों वालों से भी कहिए कागज लेकर आओ। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जमीन का कागज आप ले आइए। सारी मस्जिदों का ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर महाधरना प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बिल को लेके, क्या कहें? पूरी तरह से सियासी है और सब जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सियासी बॉडी है। अपने आप को कह देते हैं कि वो बाकायदा पूरे दारोमदार इस्लाम का देश में उनके ऊपर है और वो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो या उससे पहले शाहबानो केस रहा हो। ये ऐसी बातें करते हैं जो कुरान सम्मत भी नहीं हैं। और अब देखिए, सिर्फ इसलिए उनको फिक्र हो रही है कि पूरी की बड़ी बड़ी ज़मीनें, हम 9 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं, क्यों उस पर सरकार का हस्तक्षेप क्यों ना हो और वक्फ बोर्ड जो ट्राइब्यूनल है उसका फैसला जो है वो क्यों ऐसे वैध हों कि वो आप किसी भी तरह से बाध्य हों कि आप उनको आगे जाकर चैलेंज भी नहीं कर सकते। यानी कि जो 95 में जो पावर्स दिए गए हैं वक्फ बोर्ड को, जिसका संशोधन फिर से किया गया, उसके तहत वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल जो भी फैसला करता है देश के किसी भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? क्या हमारे देश में ऐसा करना जायज़ है? क्यों इतने असीमित पावर्स दिए गए हैं? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप वाकई में वक्फ की नियत से वो ज़मीनें हैं, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ कही जाती हैं, तो इंसाफ के तौर पर आप इन पूछिए सारे मौलाना साहबों से, क्या बताइए उन्होंने मुसलमान गरीब बच्चों के लिए कितने स्कूल खोले हैं? मुसलमान युवाओं के लिए उन्होंने, गरीब जो हैं उनके लिए कितने कॉलेज खोले हैं, कितने अस्पताल खोले हैं? क्या मतलब है वक्फ का? औकाफ, इंसाफ, आपने क्या किया है? सोचिए, 9 लाख एकड़ ज़मीन है आपके पास। 9 लाख एकड़ ज़मीन में यानी कि आपके सबसे ज़्यादा, अगर आप धर्म के हिसाब से देखेंगे तो मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। सबसे ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद सबसे गरीब वो हैं। ये समझाइए ये पहेली। वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, फिर से गरीब मजलूम मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो ठेकेदारी कर रहे हैं, खुदा के वास्ते अपने को मौलाना या आलिम ना कहें और धर्म को इस तरह बेजा इस्तेमाल ना करें। रमज़ान का पाक महीना है और हम सब जो हैं रोज़ेदार, हम लोग का भी फ़राइज़ है और ये है फ़र्ज़ सबसे बड़ा कि हम झूठ तो ना बोलें। मैम, असुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल है कानून के नाम पर जो है अराजकता फैलाने वाला है। अराजकता तो वो फैला रहे हैं, झूठ तो वो बोल रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि देश के मुसलमानों को उसी तरह से वर्गलाया जा रहा है जैसे कि CA के दौरान किया गया था। क्या कहा गया था? आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। और जबकि CA का कानून का लेना देना किसी भारत के मुसलमान से था ही नहीं। आप ज़रा सोचिए, झूठ का आलम। और उसके बाद आप देखिए अभी क्या है। अभी भी आप देखेंगे इस वक्फ बोर्ड के तहत संशोधन किया जा रहा है। ना तो किसी की कब्रें छीनी जा रही हैं, ना मस्जिद छीनी जा रही हैं, ना ज़ाती संपत्ति किसी की छीनी जा रही है, लेकिन झूठ बोलना है, मुसलमानों को परेशान करना है, आग लगानी है, जहर घोलना है, भड़काऊ भाषण देना है और गरीब मुसलमानों को इस्तेमाल करना है।